अब विपरीत फेरो चुंबकत्व क्या होता है, तो देखो अपने पढ़ा क्यूरी ने क्या कहा था, का समानुपाती 1/t होता है, समानुपाती 1/t। यहाँ पर क्यूरी बीज ने 1/t माइनस थीटा होता है। इसके बाद में आता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विपरीत फेरो चुंबकत्व होते हैं, यानी कि वो देखने में तो लगते हैं कि वो लोह चुंबकत्व जैसे हैं, लेकिन वो आपस में लड़ाई झगड़ा उनमें ज्यादा होता है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा जहां ज्यादा होगा वहां पर सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने को चाहिए कि लड़ाई झगड़ा न करें। तो विपरीत फेरो चुंबकत्व में क्या हुआ, विपरीत फेरो चुंबकत्व, फेरो चुंबकत्व था उसका चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा है, लेकिन विपरीत उल्टा काम हो गया। उल्टा कैसे हुआ कि डोमेन सिद्धांत से अपने बात करें तो एक डोमेन का चुंबकीय गुण ऊपर की तरफ है, मान लो एक निश्चित दिशा में है, तो दूसरे डोमेन का चुंबकीय गुण उसकी एकदम विपरीत है। जितना चुंबकीय गुण इसने पैदा किया था उतना ही चुंबकीय गुण उसने विपरीत दिशा में पैदा कर दिया। दोनों ने ही पैदा किया चुंबकीय गुण, लेकिन एक दूसरे के प्रभाव को दोनों ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तीसरे ने कोशिश की कि चुंबकीय गुण को इधर कर दिया जाए, लेकिन चौथे ने कोशिश की कि चुंबकीय गुण को इधर कर दिया जाए, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से ऐसी ही घटना घटती है कि चुंबकीय गुण एक दूसरे के विपरीत होने के कारण सब कुछ चुंबकीय गुण एक दूसरे से नष्ट हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को विपरीत फेरो चुंबकत्व पदार्थ कहा जाता है, यानी कि विपरीत प्रवृत्ति है। इसलिए अपने को एक जैसी प्रवृत्ति बनाई रखनी चाहिए। विपरीत चुंबकत्व के कारण इनका देखो चुंबकीय गुण क्या हो गया। सबने प्रयास किया कि चुंबकीय गुण, डोमेनों ने मिलकर प्रयास किया कि चुंबकीय गुण कुछ पैदा किया जाए, लेकिन सभी डोमेनों के चुंबकीय गुण की दिशा एकदम विपरीत होने के कारण कोई चुंबकीय गुण, परिणामी कोई चुंबकीय गुण पैदा नहीं हो पाया। ऐसे पदार्थों को विपरीत फेरो चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। लेकिन ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इनका कोई चुंबकीय गुण होता तो है नहीं। तो काई और टी के बीच में ग्राफ खींच दिया जाए कि ताप बढ़ाने पर इसका अब चुंबकीय गुण 0 है, ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अब देखो इनका सभी का टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय गुण कम होता है, सभी का टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय गुण कम होता है, और इनका है ही 0 है, तो 0 से और क्या कम होगा, तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय गुण बढ़ता है। यह खास बात इसकी यही है कि सभी का चुंबकीय गुण ताप बढ़ाने पर कम होता है, लेकिन इनका चुंबकीय गुण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और ये कब तक बढ़ता है, एक निश्चित सीमा तक तो बढ़ता है, उसके बाद में क्या होता है, कम होने लग जाता है। तो इनका ताप बढ़ाने पर चुंबकीय गुण बढ़ता है, जिससे काई का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पर अधिकतम हो जाता है। इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, Tn, यानी कि इसको कहा जाता है नील टेम्परेचर। कौन सा ताप है भी, ये नील ताप कहा जाता है। इसके बाद फिर चुंबकीय गुण है वो कम होने लग जाता है, और वैसे ही कम होता है जैसे अनुचुंबकीय में होता है। तो यानी कि इनमें एक ऐसा ताप होता है जिस ताप के बाद में विपरीत फेरो चुंबकत्व पदार्थ है वो अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो दोबारा से ध्यान दें कि नील ताप क्या है, वह ताप जिस पर विपरीत फेरोमैग्नेटिक, यानी कि विपरीत फेरो चुंबकत्व या विपरीत लोह चुंबकत्व पदार्थ जिस ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, ऐसे ताप को नील ताप कहा जाता है।
विपरीत फेरोचुंबकत्व पदार्थ में ताप बढ़ाने पर पहले काई का मान बढ़ता है। काई चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्यों बढ़ता है? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण के मान बढ़ते हैं। तो पहले काई का मान बढ़ता है, एक निश्चित सीमा पर अधिकतम हो जाता है। जिस ताप पर काई का मान अधिकतम हो जाता है उसको नील ताप कहा जाता है, और नील ताप के बाद में काई के मान में लगातार कमी आती है, और इस प्रकार की कमी अनुचुंबकीय पदार्थों में देखी जाती है। अर्थात नील ताप पर विपरीत फेरोचुंबकत्व पदार्थ है वो अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करना लग जाता है। तो नील ताप की परिभाषा भी कैसे बताओगे आप? कि वह ताप जिस पर विपरीत फेरोचुंबकत्व पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाता है, ऐसे ताप को नील ताप कहते हैं। विपरीत फेरोचुंबकत्व पदार्थों में एक विचित्र गुण देखने को मिलता है कि ताप बढ़ाने पर चुंबकीय आघूर्ण, या ऐसे कहीं ताप बढ़ाने पर काई का मान बढ़ता है, एक निश्चित सीमा पर अधिकतम हो जाता है, उसके बाद में काई का मान कम होता है। तो सबके समझ में आ गया है? तो देखो जी क्या होता है फेरो और फेरी। देखो फेरोचुंबकत्व के बारे में तो आप जानते हो, फेरोमैग्नेटिक। फेरोचुंबकत्व पदार्थ तो लोह चुंबकत्व को कहा जाता है। फेरोचुंबकत्व पदार्थ किसको कहा जाता है? लोह चुंबकत्व पदार्थ को। और इनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है। इनके सभी डोमेनों की दिशा क्या होती है? एक ही दिशा में होती है, तो इनका चुंबकीय आघूर्ण बड़ा होता है। तो ऐसे पदार्थों को फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। तो ये फेरो तो समझ गया। एक है छोटी सी फेरी। फेरी क्या होती है भाई? तो इनका चुंबकीय आघूर्ण तो क्या है? बहुत ज्यादा है। तो काई का मान भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो फेरो चुंबकत्व के बाद में एक आता है फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व पदार्थ क्या होते हैं? कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका चुंबकीय आघूर्ण है वो थोड़ा बहुत होता है। इनका चुंबकीय आघूर्ण, फेरो का अर्थ तो बहुत ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण है, और फेरी का अर्थ है इसका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ही कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में कैसे हुआ? कि इसका चुंबकीय आघूर्ण मान लो इधर था, एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर थी, दूसरे डोमेन की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा विपरीत हो गई, तीसरे डोमेन की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर है, मान लो चौथे की भी इधर है, पांचवें की विपरीत हो गई, लेकिन छठे की वापिस इधर हो गई, सातवें की वापिस इधर हो गई। यानी कि कई डोमेन तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे इसने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया, इसने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ डोमेन है वो समान दिशा वाले रह जाते हैं, जिसके कारण इनका चुंबकीय गुण ज़्यादा तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। ऐसे पदार्थों को फेरी चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान देना, फेरो बड़ा होता है, फेरी छोटा होता है। फेरो बहुत बड़ा होता है और फेरी बहुत ही छोटी सी होती है। तो समझ गए होंगे फेरो, या तो फेरो लेडो हो गयो, और फेरी बिल्कुल छोटी सी है। तो फेरो फेरी समझ में आया कि दोबारा से देखें, फेरो चुंबकत्व, लोहा चुंबकत्व में क्या होता है? सभी डोमेनों की दिशा बिल्कुल समान होती है, तो बहुत ज़्यादा इसका चुंबकीय गुण होता है, तो काई का मान भी बहुत ज़्यादा होता है। फेरी में क्या होता है? कुछ डोमेन एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ डोमेनों की दिशा एक समान होने के कारण कुछ न कुछ चुंबकीय गुण हो जाता है। जैसे इसने नष्ट कर दिया, इसने नष्ट कर दिया, एक दो की दिशा, यानी कि ऊपर वालों की दिशा ज़्यादा बना देना, नीचे वालों की कम बना देना, या फिर नीचे वालों की ज़्यादा बना देना, ऊपर वालों की कम बना देना। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, ये कपड़ा एक ऐसे होता है मैग्नेटाइट।
आपने पढ़ा होगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये लोहे के ऐसे होते हैं। तो इसमें मैग्नेटाइट होता है, उसमें प्राकृतिक चुंबक का गुण पाया जाता है। विपरीत फेरो चुंबक तो आपने पढ़ लिया कि ये पूरा ही एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अधिकांश सभी डोमेन है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक डोमेन की दिशा ऊपर है, दूसरे के नीचे, तीसरे के ऊपर, चौथे के नीचे, इस प्रकार इसका कोई चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होता। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण लोहा चुंबकत्व का होता है, उसके बाद में अनुचुंबकत्व का होता है, उसके बाद में फेरी का होता है, उसके बाद में शून्य होता है विपरीत फेरो चुंबकत्व का। तो धन्यवाद, मैं राजेश लखेरा। किसी के कोई दिक्कत